हेलो बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास +1 केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर आप एटम के रिप्रेजेंट करोगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जिसको आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कहते हो। सेकंड, इसके अंदर जो रूल फॉलो होगा उसको आप बोलोगे ऑक्टेट रूल। इस एटम के अंदर जो कंपाउंड बनेगा इसके अंदर, उसमें दो टाइप्स के एटम होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कंपाउंड AB4, जिसके अंदर आप ए को बोलोगे सेंट्रल एटम। किसको बोलोगे आप? ए को। और जो बी होगा उसको आप बोलोगे कॉर्नर एटम। इसके अंदर ऑक्टेट रूल सभी एटम के लिए फॉलो होगा, बट फॉर हाइड्रोजन के लिए डबलेट रूल फॉलो होगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन को पूरे करने की। इसके आगे बात करें फॉर सेंट्रल एटम, जिसको आप लिखोगे Ca। सेंट्रल एटम के पास मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो अपने पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को भी रख सकता है। मतलब सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को ब्रेक कर सकता है, लेकिन कॉर्नर एटम शुड फॉलो द ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट द हाइड्रोजन एटम। आपके पास मैं एग्जांपल दूंगा अभी। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी होगी मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाने की होगी। इसके आगे सल्फर की बात करें तो सल्फर के अंदर 2, 4, 6 इसकी जो कोवैलेंसी होगी, मतलब कि टेंडेंसी टू फॉर्म द मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड, तो सल्फर के अंदर 2, 4, 6 होगी। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के अंदर 3 और 4, नाइट्रोजन 3 और 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के अंदर 3 और 5। सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम की बात करें तो हाउ कैन वी डिसाइड द विच एटम इज सेंट्रल एटम। आपके पास काफ़ी सारे एटम होंगे, उसमें से कौन सा एटम सेंट्रल एटम होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहले कंडीशन लीस्ट नंबर। उसका जो नंबर होगा कंपाउंड के अंदर वो क्या होगा? लीस्ट नंबर। आपके पास AB4, इसके अंदर A1 और B4, तो आप A को सेंट्रल एटम बोल सकते हो। सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर दोनों एटम सेम हुए, उनकी काउंटिंग में सेम हुए, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव के अंदर कम होगा उसको आप बोलोगे सेंट्रल एटम। विच एटम हैव द लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इसके आगे बात करें, जिसका साइज बड़ा होगा उसको भी आप बोलोगे सेंट्रल एटम। इसके साथ लास्ट में जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा उसको भी आप बोलोगे सेंट्रल एटम। सबसे पहले आप देखोगे लिस्ट नंबर, अगर दोनों काउंटिंग में सेम हुए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके आगे साइज लार्ज, और लास्ट में आप देखोगे एटॉमिक नंबर जिसका लार्ज होगा उसी को आप बोलोगे सेंट्रल एटम। इसके अलावा सेंट्रल एटम की कंडीशन देखें तो सेंट्रल एटम ऐसा एटम होगा जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, मतलब कि वो ऑक्टेट रूल को ब्रेक कर सकता है। सेंट्रल एटम ब्रेक द ऑक्टेट रूल। इसके आगे जो सेंट्रल एटम होगा रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी, ट्राई टू रिमेन। सेंट्रल एटम ट्राई करेगा अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करने की। फॉर एग्जांपल सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी होगी 6। कोवैलेंसी का मतलब टू फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड। इसके आगे अगर कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम के ऊपर होगा। इफ कंपाउंड हैव पॉजिटिव चार्ज देन पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन द सेंट्रल एटम। इसके आगे बात करें फॉर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कंपाउंड के अंदर किसके ऊपर होगा? ऑन द कॉर्नर एटम। तो ये थी कंडीशन फॉर द सेंट्रल एटम, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इसके बाद इससे जुड़े हुए हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल करने से पहले इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले सिंबल की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सिंबल इस्तेमाल होगा क्यू फॉर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके साथ BPE मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल आपके पास AB2, तो इसके अंदर 2 बॉन्ड बनेंगे, तो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर होंगे। इसके आगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 टाइप्स के होंगे, जहाँ तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए, नहीं तो लोन पेयर शो होंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर के 2 काम होंगे, नहीं तो वो इस्तेमाल होंगे डबल बॉन्ड, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन में, नहीं तो लोन पेयर ही रहेंगे। इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले आपके पास एग्जाम्पल H2। तो H2 के अंदर सबसे पहले HH, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 2। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 2। इसके आगे बात करेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसमें बॉन्ड बनाएंगे, तो एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होंगे, तो किसके बराबर आएगा वो? 2। इसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको आप निकालोगे टोटल इलेक्ट्रॉन मैनिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास आएगा 0। तो H2 के अंदर 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके आगे हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास O2 की बात करें तो O2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, तो कितने होंगे वो? 2 × 6 मतलब 12। अगर O की बात करें तो O के बीच में मैंने बनाया एक बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे 2। इसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 12 में से 2 गए 10। तो सबसे पहले
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को आप ऑक्सीजन के ऊपर शो करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10। इस ऑक्सीजन को देखेंगे तो इसका जो ऑक्टेट होगा वो पूरा हो गया 2 4 6 8, लेकिन इसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे 2 4 एंड 6। इसका मतलब एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट अभी पूरा नहीं हुआ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर दो काम करेंगे, एक तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन में, सेकंड लोन पेयर शो करने के लिए। तो इसके अंदर एक लोन पेयर डबल बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होगा। तो ऐसा करने से दोनों ऑक्सीजन के एटम का ऑक्टेट पूरा होगा। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप इसको बोलोगे O2, जिसके अंदर अब लोन पेयर होंगे 1 2 3 4। O2 हैव 4 लोन पेयर और 8 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर तो होंगे 4 और लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 8। इसके आगे और एग्जांपल की बात करें तो आपके पास H3O+। अभी Q का फॉर्मूला देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसमें देखेंगे इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, इसका मतलब आप पॉजिटिव चार्ज को करोगे माइनस। तो क्यों निकालोगे, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6, 1 करोगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे चार्ज +1। तो आपके पास आएगा Q = 8। उसके बाद इसका बनाओगे स्ट्रक्चर, तो सेंटर में एटम आएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन कम नंबर के अंदर प्रेजेंट है। तो साइडों में लगा दो आप H। तो यहाँ पे लगाओगे आप बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, 2 × 3 मतलब 6। इसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज 2। इस 2 को शो करने के लिए H का ऑक्टेट पहले से पूरा, इसको आप बोलते हो डबलेट, मतलब कि H अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ही पूरा करेगा। इसके बाद जो लोन पेयर होगा ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन वाला, वो ऑक्सीजन के ऊपर शो होगा। अब देखिए इसके अंदर H के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट और O के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, 2 4 6 और 2 8। इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो आएगा ऑक्सीजन के ऊपर। अभी आपको बताया था अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो सेंट्रल एटम के ऊपर, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो कॉर्नर एटम के ऊपर आएगा। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की टेंडेंसी है मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाने की। अगर वो 3 बॉन्ड बनाएगा, जैसा कि आपने इस डायग्राम में देखा, तो 3 बॉन्ड बनाएगा तो उस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, बिकॉज ऑक्सीजन हैव द मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म द बॉन्ड इज 2। तो जैसे वो 3 बॉन्ड बनाएगा तो उस ऑक्सीजन एटम के ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव का। इसके अलावा आगे और एग्जांपल की बात करें तो आपके पास NH4+। तो सबसे पहले Q, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास होंगे आउटर मोस्ट में 5, हाइड्रोजन के पास होंगे 1, पॉजिटिव के लिए कर दोगे एक माइनस, तो आपके पास आएगा Q = 8। इसके लिए आप डायग्राम शो करोगे NH H H और इस तरह से 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसके अंदर होंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे 8। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन = आएगा = 0। तो इसका मतलब इस एटम, इस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे 0, क्योंकि सभी H ने अपना
आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लिया है। इसमें नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के अंदर मैक्सिमम टेंडेंसी थी 4 बॉन्ड बनाने की। तो अब इसके में प्लस का चार्ज का मतलब प्लस का चार्ज आएगा ऑन द सेंट्रल एटम। अगर नाइट्रोजन अपने 4 बॉन्ड शो करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा प्लस, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर आया था 3 बॉन्ड बनाने के बाद, वैसे ही नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस का, अकॉर्डिंग टू ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद अगले एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास NO3 इनएक्टिव। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के होंगे 5, ऑक्सीजन के होंगे 6, एक नेगेटिव का जोड़ेंगे। नेगेटिव के लिए आप करोगे प्लस, तो आपके पास आएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, 19 और 24। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 24। इसके आगे बात करें स्ट्रक्चर की तो NO इसका मतलब इसमें कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे 6। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज 6। इसके आगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 24 में से 6 गए 18। तो इस 18 लोन पेयर को आप शो करोगे ऑक्सीजन के ऊपर 1 2 3 4 5 6। इस तरह से सभी ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन के भी देखने पड़ेंगे मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन उसके भी हो। तो 2 4 प्लस 2 6 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है। इसका मतलब एक लोन पेयर इस्तेमाल होगा फॉर्मेशन ऑफ द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन से इस नाइट्रोजन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए 2 4 6 8। इसके आगे हम बात करें नेगेटिव चार्ज की तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, तो इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसकी हम बात करेंगे, फॉर्मूला जिसको बोलेंगे आप फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज के द्वारा डिसाइड होगा कि कौन से एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। इसके लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैनिस लोन पेयर मैनिस बॉन्ड पेयर अपॉन 2। इसके अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इसके अंदर हम एक एक एटम के ऊपर चार्ज फाइंड करेंगे। आपके पास 1 2 और 3 और इस तरह से 4। आपके पास 4 डिफरेंट टाइप्स के एटम और सभी के ऊपर कितना कितना चार्ज होगा हम सभी को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन नंबर 1। तो इसके ऊपर लगाओगे आप फॉर्मूला। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होंगे 6। इसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे 6। मैनिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 और 1 2। तो आपके पास चार्ज आएगा -1। जितना चार्ज ऑक्सीजन 1 के ऊपर होगा उतना ही चार्ज ऑक्सीजन 2 के ऊपर होगा। ऑक्सीजन 2 के ऊपर चार्ज आएगा -1। इसके बाद बात करें ऑक्सीजन 3 की तो इसके लिए आपके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। इसके बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपके पास आएगा 4.2। इस तरह से जो चार्ज होगा थर्ड ऑक्सीजन के एटम के ऊपर वो होगा 0। इसके आगे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, लोन पेयर इसके पास लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 2 4 6 8 8 डिवाइड बाई 2। तो आपके पास आएगा +1। इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव और ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और नाइट्रोजन के ऊपर होगा चार्ज +1। अगर टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज इसके ऊपर होगा -1, जो मैंने आपको ऊपर दिया था NO3 नेगेटिव। मतलब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा
नेगेटिव और नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, और पूरे कंपाउंड की बात करें तो पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज होगा -1। तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा उसके ऊपर कितना चार्ज होगा वो फाइंड कर सकते हो। वैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा +1। अगर वो बनाएगा 2 बॉन्ड तो उसके ऊपर चार्ज आएगा 0। अगर ऑक्सीजन बनाएगा 1 बॉन्ड तो उसके ऊपर चार्ज आएगा -1। तो इसके अंदर आप देखोगे ऑक्सीजन 1 और 2 की, तो दोनों ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाएंगे तो इसके ऊपर चार्ज कितना आया, -1। इसके आगे एग्जांपल देखिए आप, NO2, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव। सबसे पहले आप निकालोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन के होंगे 6 × 2 + 1, तो आपके पास आएगा टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कंपाउंड को बनाओगे आप NOO। इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। इसके आगे नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास आएंगे 18 में से 4 गए = 14। तो इस 14 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को आप शो करोगे सबसे पहले कॉर्नर एटम के ऊपर। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, अभी कितने पेंडिंग है, 8। 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 2 लोन पेयर किसके ऊपर आएंगे, नाइट्रोजन के ऊपर आएंगे। इसके आगे बात करें, आपने पढ़ा था कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी होगी 4, कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इसके अंदर बात करें, इसके अंदर 1 2 3, अभी 3 बॉन्ड है। अगर लोन पेयर को भी काउंट करें तो 1 2 3, इसका मतलब नाइट्रोजन 1 बॉन्ड और बना सकता है, तो वो इस ऑक्सीजन से 1 और बॉन्ड बनाएगा। अब इसके ऊपर चार्ज निकालें तो इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज 0 आएगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लास्ट एग्जांपल के अंदर। अगर इसकी बात करें, अगर ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, और नाइट्रोजन के ने 3 बॉन्ड बनाए तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा 0। आप इसके ऊपर चार्ज निकाल भी सकते हो, इसको नंबर देंगे हम 1 2 3। सबसे पहले 4 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैनिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे 4, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा 0। अगर बात करें नाइट्रोजन की, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 4 6, तो इसके ऊपर भी चार्ज कितना आएगा, 0। लास्ट एटम की बात करें, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2, तो चार्ज आएगा -1। इसका मतलब इस कंपाउंड के ऊपर -1 चार्ज होगा। इसके आगे एग्जाम्पल देखिए आप, SO3 2 नेगेटिव। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास होंगे 6, ऑक्सीजन के पास होंगे 6 × 3 + 2, तो इस तरह से आपके पास आएगा ये 26। टोटल 26 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। एस की बात करें तो 3 बॉन्ड बनाएगा पहले, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास 20, तो शो करोगे सबसे ऊपर पहले कॉर्नर एटम के ऊपर। तो इस तरह से आपके पास होंगे ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, और 2 होंगे सल्फर के पास, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हुए। मैंने आपको बताया था कि सल्फर के पास टेंडेंसी है 2 4 और 6 इतने बॉन्ड बनाने की, तो इनमें से ना तो 2 है ना 4 है ना 6। तो ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन से एक लोन पेयर लेने के बाद टोटल 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, 1 2 3 4। इसके आगे
इसके ऊपर चार्ज फाइंड करें तो सबसे पहले इसको नंबर दोगे 1 2 3 4। वैसे मैंने आपको बताया था अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा 0, अगर वो बनाएगा 1 बॉन्ड तो चार्ज आएगा -1। तो इसका मतलब टोटल चार्ज इसके ऊपर हुआ -2। अब सल्फर के ऊपर कितना चार्ज होगा आप इसको फाइंड भी कर सकते हो। सबसे पहले सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, उसके बाद लोन पेयर 2, उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 डिवाइड बाई 2। इस तरह से सल्फर के ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा 0। ये था SO3 -2। इसके आगे और एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, तो इसके अंदर बात करेंगे हम SO3 और लास्ट में हम बात करेंगे PO4 3 नेगेटिव की। सबसे पहले SO3, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? Q = 6 + 6 × 3, तो आपके पास आंसर आएगा 24। उसके बाद डायग्राम बनाओगे आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास 18। 24 में से 6 को करोगे माइनस। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 सब ऑक्सीजन के ऊपर आप इसको शो करोगे। इसके अंदर आप देखोगे ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए 3, लेकिन इसके पास टेंडेंसी थी मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाने की। तो इसका मतलब ये सभी ऑक्सीजन के साथ एक एक लोन पेयर के द्वारा डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा जिसके अंदर सभी बॉन्ड डबल होंगे सल्फर के साथ, और टोटल चार्ज इसके ऊपर होगा 0। इसके आगे PO4 3 नेगेटिव की बात करें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन P के पास 5, O के पास होंगे 6 × 4 + 3, तो आपके पास आएगा टोटल 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो O बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे 8, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे 24। सभी ऑक्सीजन के ऊपर आप इसको शो करोगे। इसके आगे फास्फोर्स की बात करें तो फास्फोर्स 3 और 5 दो टाइप्स के बॉन्ड बनाता है, नंबर ऑफ बॉन्ड 3 और नंबर ऑफ बॉन्ड 5। तो इसके पास टेंडेंसी है मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाने की, तो एक ऑक्सीजन से ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अगर चार्ज की बात करें तो -3 का मतलब जो बाकी तीनों ऑक्सीजन होंगे उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। तो इस तरह से आप टोटल चार्ज देखोगे तो PO4 के ऊपर -3 चार्ज आपको दिखेगा। तो आज के वीडियो में मैं बात की लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसके साथ ही हमने बात की फॉर्मल चार्ज के बारे में, और लास्ट में हमने बात की कि किस तरह से आप किसी कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज होगा उसको फाइंड कर सकते हो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।